प्रबल मैया की जय। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, कर्मों के फलों को तो भोगना ही पड़ता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उस अनुसार फल तो भोगने ही होते हैं। और इसके लिए धर्मराज के माध्यम से, चित्रगुप्त के माध्यम से मनुष्य का लेखा जोखा सब कुछ लिखित होता है। चित्रगुप्त कौन है? जो मनुष्य का गुप्त चित्र है वही चित्रगुप्त है। एक चित्र तो वह है कि जो सभी के सामने है, और एक चित्र वह है कि जो अति गुप्त है। व्यक्ति जो अपना सभी कार्य छिपा करके करता है वह भी चित्रगुप्त जान जाते हैं, इसलिए उन्हें चित्रगुप्त कहा जाता है। और शनिदेव कौन है? वे न्यायाधीश है। कश्यप ऋषि के पुत्र विवस्वान हुए। यह विवस्वान सूर्य है और इनका विवाह त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ में हुआ। विवस्वान सूर्य और संज्ञा का जब विवाह हुआ तो संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई और उसे बड़ी पीड़ा होती थी। जब सूर्य उनके समक्ष आते थे तो सूर्य का तेज संज्ञा सहन नहीं कर पाती थी। एक समय संज्ञा की जो छाया है उसे छाया कहा जाता है। संज्ञा के पुत्र यम हुए, एक मनु हुए और पुत्री यमुना हुई। यमुना महारानी जिन्हें कहा जाता है सूर्य पुत्री। और जब 3 संतान हो गई तो एक समय संज्ञा ने अपनी छाया से कहा कि हे सहचरी, तू मेरे ही समान है, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है और मैं सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती और तू मेरी छाया है, तू सूर्य के तेज को सहन कर पाती है, इसलिए तू मेरे ही रूप वाली है, मेरे ही गुण वाली है, तो तुम यहाँ रहना और मैं तप करने के लिए जाती हूँ, पिता के पास जाती हूँ। ऐसा कह करके वह छाया को वहीं छोड़ करके चली गई और छाया को वचन दे रखा था कि तुम ये बात किसी को मत बताना। छाया ने भी कह रखा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, यह रहस्य मेरे पास रहेगा। इस प्रकार से संज्ञा अपने पिता के पास आई। पिता विश्वकर्मा जी ने कहा कि पुत्री, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे अपने पति के यहाँ रहना चाहिए। इस पर संज्ञा ने कहा कि मैं अपने पति सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती हूँ, इस कारण से मैं उनके साथ नहीं रह सकती। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा, हे पुत्री, पति का घर ही तुम्हारा घर है। इस कारण से जब कहा तो इस पर पुत्री संज्ञा वहां से चली गई और वहां से जाकर के सुरम्य वन में जाकर के तप को करने लगी और छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम शनि था। जो छाया पुत्र शनि है, जो कि नवग्रहों में आते हैं। शनिदेव एक समय अपनी माता के साथ में वह खेल रहे थे और पुत्र यम ने देखा कि हमारी जो माँ है छाया, वह शनि से ज्यादा प्रेम करती है, हमसे इतना प्रेम नहीं करती। यह भाव जब यम के अंदर आया तो यम के अंदर बड़ा क्रोध आया। छोटी आयु है और कहा कि यह अपने पुत्र शनि और सावर्णी दोनों को अधिक प्रेम करती है, मुझे लगता है ये हमारी माता नहीं है। इस प्रकार से यम ने माता से छाया से कहा कि तुम बताओ कौन हो। इस प्रकार से बाल स्वरूप होने के कारण यम ने अपनी माता को लात से प्रहार किया। यह देख करके सूर्य ने कहा कि पुत्र, ये तुमने क्या किया? माता पर इस प्रकार से तुमने प्रहार किया, यह तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस पर यम ने कहा कि जो माता छाया है यह हमें इतना प्रेम नहीं करती जितना कि शनि और सावर्णी को करती है, हमें लगता है ये हमारी माता नहीं है। इस प्रकार से छाया भयभीत हो गई। सूर्य ने तेज स्वर में कहा कि तू बता कौन है। इस पर छाया डर गई और कहने लगी कि मैं संज्ञा की सहचरी हूँ और जो आपकी पत्नी संज्ञा है
वह अपने पिता के घर में गई है। इस प्रकार से यह बात जब सूर्य ने सुनी तो सूर्य विश्वकर्मा जी के पास गए, कहा कि मेरी जो अर्धांगिनी